बच्चों को निर्देशन करना बहुत कठिन काम है। मुझे भी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा क्योंकि एक बच्चे नहीं थे ना, 25-25 बच्चे थे। वैसे तो 25 फिल्म में 150 बच्चे हैं, लेकिन 25 फिल्म में जो लीड कर रहे थे और 25 बच्चों को मार्क देना, और मार्क में वो लोग किसी को चिमटी काट देते थे, कोई किसी को मार देता था, कोई गिर आता था, कोई ढकेल देता था। ऐसी बहुत सारी दिक्कतें आई, लेकिन ये अच्छा हुआ कि बच्चे को जो ट्रेनिंग दिया था मैंने, जो 15 दिन का मैंने वर्कशॉप किया था मैंने, तो उसमें बच्चों को बहुत अच्छा ट्रेनिंग मिला था। तो बच्चे डायलॉग को बहुत रट लिए थे उन लोग, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, लेकिन दिक्कतें तो आई, बहुत ज़्यादा दिक्कत आई। सर तो बच्चों का चयन कैसे किया गया कि इनको आप कास्ट कर रहे हैं, ऑडिशन लिया था या? हाँ, मैंने ऑडिशन लिया था। मैं बच्चों को बुलाया था, करीब रायपुर से कुछ बच्चे थे, कुछ बच्चे दुर्ग से थे, कुछ बच्चे नागपुर से आए थे, तो सबका ऑडिशन मैंने लिया था और जो बच्चे ऑडिशन में पास हुए उनको ही मैंने सेलेक्ट किया था। तो सर जो मुख्य भूमिका जो निभा रहे हैं अभिषेक गुप्ता, जी। वो आपके बेटे हैं? हाँ, वो मेरा बेटा है। एक्चुअल उसको मतलब मैं ऐसा कोई मेरा स्वार्थ नहीं था कि मैं अपने बेटे को हीरो बनाना चाहता हूँ करके, उसको हीरो बनना भी नहीं था। वो बहुत अच्छा क्रिकेट प्लेयर था वो, और वो क्रिकेट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता था वो। बट ये था कि मैं जो फ़िल्म बना रहा था और लीड कास्ट जो था, उस पर डिपेंडेंट था। तो मैं बोला कि किसी दूसरे बच्चे को लेता हूँ और मान लो वो परेशान कर दिया, या कहने का मतलब इनकी माता-पिता बोल दिए कि नहीं मेरा बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा, या ऐसी दिक्कतें आ रही हैं, तो उस कंडीशन में मैं कैसे उनको वही करूँगा मैं। तो मैं अपने बच्चे को लेके ही मतलब कोशिश किया कि वो रहेगा तो कम से कम मैं पुश कर लूँगा करके। फिल्म आ रही है 26 मई को सर रिलीज होगी। जी, तो सर इसमें जो है हमारे बच्चे मतलब मेन लीड है एक, मैं लीड कैरेक्टर। तो इसमें जो आपने सब्जेक्ट लिया है किसानों पर भी आपने बात हाँ, की है। समस्या किसान के ऊपर ही है, बच्चे भी किसानी ही किए हैं। तो मैंने ये बताने की कोशिश किया हूँ कि जो समस्या है वो बहुत बोझिल समस्या नहीं है, बट अब लोगों के लिए समस्या समस्या होती है। बच्चों ने समस्या को बहुत आसानी से हल कर देते हैं और खुद न्याय पाते हैं और बाकी पूरे गाँव वालों को न्याय दिलाते हैं, तो ये उसमें है। तो सर जो किसान आपने शूटिंग की है धमतरी में इसकी, जी, जी, धमतरी में। तो वो लोकेशन आपने क्यों चुना धमतरी को ही? धमतरी लोकेशन धमतरी नहीं है, एक्चुअल धमतरी में एक रुद्री गांव है। रुद्री से भी आगे के ना विश्रामपुर गांव है, और करीब 14 किलोमीटर जंगल के अंदर। तो वो मुझे जो गांव दिखाना था, वो गांव में मुझे छत के मकान नहीं दिखाने थे, मुझे एक गरीब गांव दिखाना था मुझे। तो मैंने जंगल के अंदर घुस करके वो शूटिंग किया, विश्रामपुर में जाकर शूटिंग किया मैंने। तो सर आप बच्चों को लेके वहाँ पर जाना और ऐसे हाँ, गाँव में, रोज़ 14 किलोमीटर जाना पड़ता था और 14 किलोमीटर आना पड़ता था, क्योंकि वहाँ रहने की सुविधा नहीं थी। तो सर जो उनकी जो गांव में आप लोग पहले भी रह चुके हैं, आप गांव से आते हैं या क्या था ऐसा कुछ? नहीं, 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 हम लोग रुद्री में रुके हुए थे। रुद्री अच्छा। में एक नहीं सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे आप हैं तो आप गांव में, आप भी पहले बचपन में गांव में रहते थे हाँ, या? पहले बचपन में गाँव में रहता था मैं। हाँ। तो गाँव में रहा हूँ मैं, मुझे गाँव का बहुत सारी आइडिया है मुझे। मेरी बचपना जो है गाँव में ही गुजरा है। अब ये है कि पढ़ना लिखना था तो शहर आ गए, बाबूजी की जो ड्यूटी थी वो शहर में थी, तो हम लोग साथ में आ गए। तो सर शूटिंग के समय का कुछ ऐसा किस्सा बताइए, कुछ मज़ेदार किस्सा हो गया। सर मज़ेदार किस्सा नहीं बोलूँगा, पिक्चर में बहुत सारी घटनाएँ घटी हैं। अच्छा। योगेश अग्रवाल जी थे, योगेश अग्रवाल जी को रियल फांसी लग गया था। हम फांसी के सीन फिल्मा रहे थे और उनको रियल फांसी लग गया था। अचानक से जो केबल था, केबल टूट गया, और केबल टूटने से योगेश अग्रवाल जी लटक गए। ये तो अच्छा था कि हम लोग वहाँ पर खड़े थे और संतोष सारथी जी बहुत नज़दीक में थे, उनको सीन समझा रहा था मैं, तो वो उनको उठा लिया गया योगेश। फिर भी उनके जो गला था कस गया था, वो सांस लेना बंद हो गया था उनका। लेकिन वहाँ पर एक कोई डॉक्टर था जो शूटिंग देखने आया हुआ था, तो वो गले में पाइप डाल करके उनका नस को खोला गया और तुरंत उनको क्या बोलते धमतरी हॉस्पिटल में ले गए उनको, और ले जाने के बाद से उनको इलाज करवाया गया। लेकिन धमतरी वाले भी बोल दिए कि हम लोग नहीं कर पाएंगे, और उनको तुरंत रायपुर रिफ़र किया गया। तो रायपुर लेके आए उनका, और उनका इलाज वहाँ हुआ और वो बच गया। भगवान दया से बहुत अच्छा हुआ, नहीं तुम्हारी पिक्चर बनती भी है। तो ये घटना बहुत खतरनाक घटना था। हाँ। और ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, क्योंकि नदी था नज़दीक में, तो वहाँ नहाने जाते थे, तो बच्चे लोग कोई ढकेल देता था, कोई कुछ गिर जाता था। एक बच्चा तो बह गया था। हाँ। तो ये तो अच्छा था कि दूसरे घाट में लड़कियां नहा रही थी तो बचा ली हो। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। अब मैं थोड़े समय नहीं बता बता नहीं पाऊंगा, लेकिन बहुत सारी घटनाएं हैं। तो दोस्तों ये तो आप छोटा सा बाइट देख रहे हैं, सर के साथ हमारी बहुत सी बातें हुई है और भी बातें हैं जो आगे, अभी जब तक फिल्में आई हैं तब तक बातें आती रहेंगी, सर लोग से मुलाकात होता रहेगा, फिल्म के स्टार कार्ड से हम मुलाकात करेंगे। तो सर 26 मई को रिलीज रिलीज हो रही है। और मैं आप लोग से निवेदन करना चाहूँगा कि आप आइए पिक्चर देखने के लिए, और अपने बच्चों को भी ले आइए। बच्चों को दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समय बहुत बदल रहा है और हमारे बच्चे जो हैं
वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के निगेटिव जा रहा है। निगेटिव मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि शहर के बच्चे हैं तो शहर से सोचते हैं, गांव के बच्चे हैं तो गांव जैसे सोचते हैं। तो ये मैं कॉम्बिनेशन उस फिल्म में दिखाने की कोशिश किया कि शहर के बच्चे और गांव के बच्चे दोनों मिलते हैं, और दोनों मिलने के बाद से जो एक घटनाक्रम को अंजाम देते हैं वो बहुत देखने लायक है। सर वो फिल्म में जब लोग देखेंगे तब उनको हाँ, मालूम समझ में चलेगा। आएगा। तो उसमें सारी चीज़ें हैं उसमें। तो सर इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल बिल्कुल, मैं चाहूँगा आप लोग कि इस चैनल को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर मान लो हमारे जो इंटरव्यू में या कहीं पर जो हम लोग क्या वो ट्रेलर जो दिखाएंगे, उस ट्रेलर में कोई गलती हो गई हो तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर के लिख दीजिएगा कि हम उसको सुधार कर सकें। बिल्कुल हम आपका कमेंट्स पढ़ेंगे और सुधार करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर।